बड़ी चंदन की बड़ी महिमा है। एक सुंदर सी कथा याद आ रही है, आपको सुना दें। एक राजा था। राजा मृगया खेलने के लिए वन में गया। वन में गया राजा अकेला, तो खेलते 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 बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर पहुंच गया। और राजा को जब अकेले देखा तो राजा के दुश्मनों ने राजा को घेर लिया। और राजा को जब घेर लिया तो राजा को मारने लगे, राजा पर प्रहार करने लगे। राजा को प्रहार किया तो राजा की गर्दन काट दी। और राजा की जब गर्दन कटी भैया, तो एक सरोवर के किनारे एक महात्मा बैठे हैं और वो महात्मा अपने तिलक लगा रहे हैं। संत भगवान बैठे हुए हैं, वो संत भगवान तिलक लगा रहे हैं। और कुछ तिलक की जो बूंदे हैं, कुछ तिलक के छींटे उस जमीन पर गिर गए हैं। और राजा का जब सर कटा तो राजा का सर उस तिलक के तो चंदन की जो बूंदें गिरी हुई हैं, उन बूंदों पर जाकर के राजा का सर गिरा। तो मस्तक पर उस तिलक के कुछ बूंद लग गए, उस चंदन की कुछ बिंदु लग गई। कुछ तिलक लग गया तो यमराज ने कहा कि राजा को लेकर के आओ, ये नरक जाएगा राजा, ये नरकगामी है। तो भैया यमराज के दूत जैसे ही राजा को लेने पहुंचे हैं तो वहां भगवान के पार्षद पहुंच गए। राजा कहता है मैं कहां जाऊंगा? यमराज के दूत कहते हैं तुम यमपुरी जाओगे। भगवान के पार्षद कहते हैं तुम भगवान के धाम जाओगे। दोनों में झगड़ा हो रहा है। भैया ये तो भयंकर पापी है, ये क्यों जाएगा स्वर्ग, क्यों जाएगा? तो कहते हैं ये पापी है, आपकी बात ठीक है, लेकिन इसका जब सर कटा है तो उसके बाद इसके मस्तक पर गोपी चंदन का लेप लग गया है। जिसके मस्तक पर गोपी चंदन का लेप लग जाता है भैया, वो कभी नरक नहीं जाता है, वो तो भगवान के धाम जाता है। वो कभी भी नरक जाने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं होता है। एक तिलक की कुछ बूंदों ने, गोपी चंदन के कुछ बूंदों ने राजा को नरक जाने से बचा लिया और राजा भगवत धाम चला गया। और हम लोग यदि निष्ठा से भगवान का तिलक धारण करेंगे तो यमराज हमारी ओर देख नहीं सकता। यमराज की हिम्मत नहीं है वो हमारी ओर देखे। क्यों? क्योंकि भगवान का ये तिलक भगवान का चिन्ह है। तिलक पधराने का मतलब हमने कल आपको बताया था। तिलक पधराने का मतलब है कि साक्षात भगवान को हमने अपने मस्तक पर धारण किया है, ये तिलक का मतलब होता है। प्रत्येक संप्रदाय का अलग तिलक है। रामानंदी, रामानुजी, वल्लभकुली, गौड़िया मठ, अपना अपना सबका तिलक है। गौड़िया मठ वाले भगवान राधा कृष्ण को मानते हैं,
रामानंदी सीताराम भगवान को मानते हैं, रामानुजी लक्ष्मी नारायण भगवान को मानते हैं, वल्लभ कुली राधा वल्लभ को मानते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि चाहे आप राधा कृष्ण को मानिए या राधा वल्लभ लाल को मानिए या आप सीताराम को मानिए या आप लक्ष्मी नारायण भगवान को मानिए, लेकिन वो सब है एक ही।